और बड़ी खबर आपको बता दें, खतरे के निशान से अभी भी कई मीटर ऊपर बह रही है यमुना नदी और इसका दिल्ली में असर देखा जा रहा है। बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार है। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में पानी भरा है। यमुना का जलस्तर करीब 1 मीटर कम हुआ है। यमुना का जलस्तर घटकर 207.74 मीटर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट प्रगति मैदान तक यमुना का पानी पहुंच गया है। कश्मीरी गेट में भी पानी भरा हुआ है। राजघाट पर अभी भी जल जमाव है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालांकि थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि यमुना नदी का जो जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था वो अब 1 मीटर तक कम हुआ है। बहाव लेकिन बहुत तेज है और कई इलाकों में पानी लगातार घुस रहा है। खतरे के निशान से अभी भी यमुना ऊपर बह रही है। बाढ़ की वजह से कई इलाके इस तरीके से जलमग्न हुए हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं। लोगों के लिए आवाजाही बेहद मुश्किल हो गई है। वाहन फंसे हुए हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मुश्किल हालात दिल्ली में इस वक्त बने हुए हैं। और बड़ी खबर एक और आपको बता दें, दिल्ली में आज भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। दिल्ली में एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात हैं जो लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। दिल्ली के कई इलाकों में पीने के पानी का भी संकट गहरा गया है। तो दिल्ली में आज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। काले घने बादल छाए हुए हैं। मौसम लगातार बदल रहा है और मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी हुआ है। आज बारिश होने के आसार हैं। वहीं दिल्ली में एनडीआरएफ की 15 टीमें लगातार मुस्तैदी से काम कर रही हैं। निचले इलाकों में जहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं आईटीओ दिल्ली की तस्वीरें हैं। कालिंदी कुंज, शांति पथ, सिविल लाइंस, लाल किला और राजघाट की तस्वीरें। लगभग एक ही जैसा नजारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा क्योंकि दूर तक जहां भी आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हर तरफ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दिल्ली जलमग्न हो गई है। कई हिस्से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं जहां पर यमुना का पानी घुस गया है। यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर, हालांकि थोड़ी सी राहत क्योंकि 1 मीटर पानी कम हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ के बाद किस तरह से मुश्किल हालात बने हुए हैं तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। वहीं आईटीओ और रेड लाइट पर यमुना के पानी से कितनी दिक्कतें आ रही हैं, मेरे सहयोगी मोहम्मद अफसर की ग्राउंड जीरो से देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना का जलस्तर तो गिरना शुरू हो गया है लेकिन हालात दिल्ली के अभी भी बहुत खराब हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के आईटीओ रेड लाइट पर मौजूद हूं और आईटीओ की क्या हालत है आप देखिए तस्वीरों में। आईटीओ के सामने की जो सड़क है लबालब यमुना के पानी से भरी हुई है। यमुना नदी का ओवरफ्लो इतना ज्यादा हो रहा है कि आईटीओ तक पानी आ गया है। इतना पानी दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं आया। भले ही यमुना लेवल गिरना शुरू हो गया है लेकिन अभी भी यमुना का जलस्तर अपने रिकॉर्ड हाई से भी बहुत ऊपर है और ये लेवल आने वाले 4-5 दिनों में भले ही कम हो सकता है। और उसके बाद की परेशानी अलग बताई जा रही है कि जब जलस्तर गिरेगा तो उसके बाद जो कीचड़ होगा उसके बाद बीमारियां बढ़ सकती हैं, उसकी भी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन अभी के जो हालात है वो बहुत बुरे हैं। सामने देखिए तस्वीरों में बीच पानी के बीच जब गाड़ी खराब होती है तो क्या हालत होता है, सामने देखिए। ऐसे ही एक गाड़ी आ रही थी और यकीनन वो बीच में खराब हो गई है। लोग उसे धक्का लगा करके उस गाड़ी को इस पानी से बाहर की तरफ ला रहे हैं। और ये हालात सिर्फ आईटीओ का नहीं है बल्कि यमुना के साइड में जितनी भी सड़कें हैं हर जगह के वही हालत है। और ये हालत अभी अगले कुछ दिनों तो सुधरने वाला नहीं दिख रहा है क्योंकि यमुना का पानी डेंजर लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर बह रहा है। भले ही ये कहा जा रहा है कि ये लेवल गिरना शुरू हुआ है लेकिन जो डेंजर लेवल है उससे अभी भी बहुत ज्यादा ऊपर है। उससे नीचे आने में अभी भी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा दिल्ली में। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यमुना में पानी कम होना शुरू हुआ लेकिन लोगों की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई। आईटीओ से मोहम्मद अफसर की एक और रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से बहुत ज्यादा ऊपर बह रहा है और इस वक्त मैं आईटीओ की रेड लाइट क्रॉस कर रहा हूं और यहाँ पर पानी का क्या हाल है आप अपनी आंखों से तस्वीरों में देखिए। हम अपनी गाड़ी को लेकर के इस पानी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है मैंने क्योंकि इस बीच में अगर गाड़ी बंद हो जाती है, अगर गाड़ी के इंजन में पानी चला जाता है तो गाड़ी बिल्कुल बीच में खड़ी हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि कई गाड़ियां बीच में खड़ी हो रही थी और लोग उसे धक्का दे करके बाहर निकाल रहे थे। देखिए पानी का लेवल कैसा है, पानी लबालब भरा हुआ है यहाँ पर। अब लगातार देखिए हम आपको अपने सड़कों के दोनों तरफ दिखा रहे हैं कि कैसे हालात है यहाँ पर। देखिए अब सामने से कुछ लोग आ रहे हैं कांवड़ लेकर के। ये लोग
देखिए ये लोग कांवड़ लेकर के दूसरी तरफ से आ रहे हैं और इसी पानी में बिल्कुल डूब करके जा रहे हैं। बीच का जो डिवाइडर है वो तक पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। हम धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बगल से जो यहाँ पर बाइक्स जा रही हैं, आप वो कितना पानी में है आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना ज्यादा यहाँ पर भरा हुआ है। हमने सिर्फ एक रिस्क लेकर के आपको दिखाने की कोशिश की है कि आईटीओ के पास कितना ज्यादा पानी है। और ये पानी अगर किसी भी गाड़ी के इंजन में चला जाता है तो पानी गाड़ी बीच में बंद हो जाती है, गाड़ी आगे स्टार्ट होनी मुश्किल हो जाती है। और यही हालत कमोबेश पूरी दिल्ली में यमुना के किनारे जितनी भी सड़कें हैं वहां पर है, क्योंकि रिंग रोड पर पूरी तरह से पानी आ गया है। और दिल्ली के इतिहास में रिंग रोड पर इतना पानी अब तक कभी नहीं आया था। और देखिए हम इस वक्त बिल्कुल आईटीओ के उस जगह पर हैं जहां पर आयकर भवन कहलाता है। देखिए सामने लोग कैसे सड़क के बीच में कितना पानी में डूब करके सामने इधर से उधर जा रहे हैं। यहाँ पर के सभी ऑफिसेज बंद कर दिए गए हैं संडे तक के लिए, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि संडे तक पानी का लेवल कम होगा तो संडे के बाद यहाँ पर ऑफिसेज को खोला जा सकता है। लेकिन हालत देखिए यहाँ पर, क्योंकि अभी पानी इतना ज्यादा है और जहाँ पर हम लोग अभी इस वक्त हैं, अगर इस वक्त मैं अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल दूं तो बाहर से पानी पूरा का पूरा बहुत ही स्पीड में हमारी गाड़ी के अंदर आ जाएगा और गाड़ी के अंदर पानी भर जाएगा। लेकिन फिर भी इस बीच में देखिए कि पानी कितना ज्यादा है दोनों तरफ, जैसे एक नदी के अंदर, क्योंकि ये नदी का ही पानी है। यमुना का पानी ओवरफ्लो होकर के आईटीओ के पास आ गया है और पूरे रिंग रोड पे भर गया है। और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली की क्या हालत है इस वक्त। हालांकि कहा गया है कि ये जलस्तर धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन जलस्तर गिरने के साथ ही अभी भी लेवल बहुत ज्यादा है, डेंजर लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर यमुना बह रही है। और इसीलिए अभी वक्त लगेगा, हो सकता है कि अगले 5 से 6 दिन के बाद ये लेवल कम हो, तब जाकर के लोगों को थोड़ी यहाँ राहत मिल सकती है। कैमरामैन अंकुश के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो वहीं राजघाट के क्या हालात हैं वो भी आप रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से बहुत ज्यादा ऊपर बह रहा है। इतना ज्यादा कि इतना पानी इतिहास में अभी तक यमुना में नहीं आया। इस वक्त मैं राजघाट के सामने मौजूद हूँ। राजघाट का मेन गेट देखिए, ये गेट 6 फीट से भी ज्यादा ऊपर है और पूरा का पूरा गेट जैसे जलमग्न हो चुका है। देखिए जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी है और ये यमुना का पानी ओवरफ्लो होकर के यहां तक आ गया है। रिंग रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। थोड़ा सा लेफ्ट पैर करके दिखाते हैं, ये सामने राजघाट देख रहे हैं आप, और देखिए लेफ्ट में जैसे ही हम आपको दिखाते हैं जहां तक नजर जा रही है ये रिंग रोड है, सीधा आईएसबी की तरफ जो जाता है। इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर यमुना का पानी आ चुका है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है। भले ही ये कहा जा रहा है कि पिछले एक दिन में, पिछले 24 घंटे में यमुना का पानी कम होना शुरू जरूर हो गया है, लेकिन जो यहाँ पर हालात है वो अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, सुधर नहीं रहे, क्योंकि अभी भी अपने ऐतिहासिक स्तर पर यमुना बह रही है। और वही ओवरफ्लो दिल्ली में रिंग रोड पर और जो यमुना के साइड में जितनी सड़कें हैं उन सभी पर यमुना का पानी दिखाई दे रहा है। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से बहुत ज्यादा ऊपर बह रहा है। इस वक्त मैं राजघाट के सामने मौजूद हूँ। आप देखिए राजघाट की हालत, राजघाट में पूरा का पूरा जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी भर चुका है। और राजघाट के ठीक बगल में वीर भूमि, शक्ति स्थल, शांति वन, राष्ट्रीय स्मृति, विजय घाट, जितने भी एक साथ हैं हर जगह पानी लबालब भरा हुआ है, पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये पानी सड़कों पर भी आ चुका है, रिंग रोड बंद हो चुका है और जो लोग यहाँ पर माली का काम करते थे, देखरेख का काम करते थे, सफाई का काम करते थे, वो सब बेघर हो गए हैं, वो सब रोड पर आकर के बैठ गए हैं। देखिए यहाँ पर इनके लिए कोई भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर लोग फिक्रमंद है क्योंकि उनके घर नहीं है अभी रहने के लिए। यहाँ पर इन लोगों से पूछते हैं आप लोग कहाँ रहते थे, आप आइए, आप बताइए आप कहाँ रहते हैं? शक्ति स्थल पे। शक्ति स्थल पे क्या करते हैं आप? काम करते हैं अंदर। क्या काम करते हैं? यही पार्किंग का, मालिक का। अच्छा, माली का काम करते हैं। तो ये पानी कब घुसा अंदर में, कब भरा? रात को। रात में घुसा। हाँ। तो मतलब कल रात से ही आप लोग रोड पे हैं? नहीं, अंदर ही थे। अच्छा, अंदर ही थे। हाँ। मतलब कल थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ा होगा ना। हाँ। तो आज बहुत ज्यादा भर गया। हाँ, आज भर गया। अभी आप भी अंदर ही काम करते हैं? हाँ जी। तो अब क्या सोचा है आगे कैसे होगा, रात कहाँ बिताएंगे? खाना खाया कुछ? नहीं जी सर, खाना तो बहुत नहीं खाए क्योंकि पानी भी वहाँ बंद हो गया है, वो हाँ। अपना अंदर वाला। पीने का पानी हाँ। दिन में? नहीं, तो दिन भर कैसे काम चल रहा है? वो कल रात में हम लोग शाम को थोड़ा पानी भर लिए थे तो वही उसी पी से रहे सारा हैं? दिन पी रहे दिन भर हैं। खाए कुछ? नहीं, खाना वाना तो बना नहीं पाए थे तो बस पूरा दिन ऐसे भूखे ही। हो तुम? हाँ, ऐसे ही हैं। अच्छा, देखिए हालत यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं और यहाँ पर देखिए एक एक बैग लेकर के आए हैं। तुम पढ़ती हो बेटा? किस क्लास में पढ़ती हो? 4। तो अभी तो स्कूल वगैरह भी नहीं जा रही होगी? नहीं, किताबें कहाँ है तुम्हारी? मेरे घर पे हैं। घर पर हैं? तो वो तो वहाँ पानी भर गया?
हाँ, वो लेकिन किताबें नहीं डूबी हैं। अच्छा, ऊपर रखी है। हाँ। अच्छा, देखिए हालत सचमुच में बहुत चिंताजनक है और इन्हें बस उम्मीद है कि कोई आए और इनके लिए कुछ इंतजाम करे यहाँ पर, तब जाकर के इन्हें शायद थोड़ी राहत मिले। कैमरामैन अंकुश खात, मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में पानी के खतरे बीच राजनीति भी लगातार जारी है। दिल्ली में बाढ़ है तो सीएम, दिल्ली के मंत्री और खुद उपराज्यपाल भी निरीक्षण पर है। शिकायतों का दौर भी चल रहा है और हर कोई खुद को जनता का सबसे बड़ा शुभचिंतक बताने में लगा है। सीएम के सामने एलजी दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शिकायत की और उस पर राज्यपाल ने क्या कहा वो आप सुनिए। एक निवेदन है छोटा सा सर, रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, अगर सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे सर, थोड़ी सी मदद हो जाती सर। मैं सौरभ जी ये कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। ये सारी चीजें बात को हो सकती हैं, हमें इतना समझना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम का जहां तक सवाल है, सवेरे मेरे 7 बजे आर्मी से बात हुई, होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने अपनी टीम को पहले भेजा है, उन्होंने असेसमेंट किया है। असेसमेंट करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट है उसके काम शुरू हो गए हैं। तो हमको जो है थोड़ा सा समझदारी से काम करने की जरूरत है, सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हम ब्लेम गेम में जाएंगे तो 4-5 दिन लगातार मुनादी कर रहे हैं। इनफैक्ट जब से बारिश आई थी वो 8-9 तारीख को, तब से उनके एरियाज में खूब मुनादी कर रहे हैं। सर सेंट्रल दिल्ली खास कर आईटीयू, राजघाट, ये सब प्राइम लोकेशन है, वहाँ पे यमुना जब अलग अलग जगह अलग अलग वजह से आया है। जैसे यहाँ पे आईटीयू पे पानी जो है वो इसकी ब्रिज की वजह से आया है। वहाँ पे राजघाट पे जो पानी है वो बैक मार गया, वो एक ड्रेन, उसकी वजह से आया है। और कई इलाकों में यमुना के ओवरफ्लो की वजह से आया है। अब राहत मिलनी चालू हो जाएगी। देखिए धीरे धीरे पानी नीचे जा रहा है। कल 208.66 पहुंच गया था, वहां से अब 208.38 तक तो आ गया है। यहाँ जो मवेशी है उन्हें कैसे बचाया जा रहा है, रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों के द्वारा। आप देख सकते हैं भैंस जो है वहाँ से बताया जा रहा है 150 से ज्यादा भैंस उधर के साइड में फंसी हुई हैं और उन्हें बाढ़ से बचाया जा रहा है। जान मान की जो नुकसान करे या मवेशियों की बात करें या पशुओं की बात करें, इस वक्त कुदरत की जो कहर चल रहा है तो आप देख सकते हैं कितना कहर भारी पड़ रहा है और कुदरत की जो कहर है बरकरार है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, यमुना नदी जो है काफी तराई मचा रही है। यमुना नदी में जो उफान है, भैंस है उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और उन्हें बचाया जा रहा है। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, और आपकी दर दस्तान जाने हम आए हैं। इस वक्त बाढ़ से आप पीड़ित हैं और आप यहाँ पर शरण ले चुके हैं। कैसे कैसे हालात हुए यहाँ पर, कैसे आप लोग यहाँ पर पहुँचे? देखो हम लोग तो जैसे पहुंचे हैं, मतलब कि रात में आराम से हम लोग ड्यूटी करके आए, घर पे गए, खाना वाना खाया, हम लोग सो गए। ये एकदम से जो रात में जो पानी बढ़ा ना, तो पानी एकदम से इस तरफ से अक्षरधाम की तरफ से और ये जो टोल टैक्स है ये हमारा, वो दोनों तरफ से पानी भरा और हम लोग बीच में फंस गए। फिर उसके बाद सीने तक पानी हो गया। फिर वहाँ से जब सीने तक पानी हो गया तो मतलब इस साल आया है या हर साल ऐसे आता है? परेशानियों का सामना कब से आप कर रहे हैं? परेशानी का सामना तो हम लोग मैक्सिमम 2002 से मैं देख रहा हूँ जो आ रही है बाढ़, परेशानी जो हमको हो रहा है 2002 से हो रहा है। लेकिन बट इस साल जो हुआ है कुछ ज्यादा ही परेशानी हुआ है। गाजियाबाद में टॉनिका सिटी का अलीपुर बांध क्षतिग्रस्त हो गया। बांध क्षतिग्रस्त होने से लोनी में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। लोनी में बेकाबू हुए हालात, घरों में पानी घुस आया है और बाढ़ के पानी से लोग परेशान हो गए हैं। हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, टॉनिका सिटी का अलीपुर बांध टूटने के बाद किस तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। लोग परेशान हो रहे हैं, किसी तरह से अपनी जिंदगी बचाने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोगों के घरों में भी पानी घुस आया है, जरूरी सामान भी खराब हो रहा है। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं। यूपी के गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं। वहीं एनसीआर में ग्रेटर नोएडा में भी स्थिति अच्छी नहीं है। बाढ़ के पानी से लोग यहां भी बेहाल दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, कई लोगों के घर डूब गए हैं। पानी लोगों के घरों से क्रॉस कर रहा है और किस तरीके से इस गंदे पानी में लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल रहे हैं और साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, खाने का राशन भी इनको नहीं मिल पा रहा है। तमाम दिक्कतें
ग्रेटर नोएडा की स्थिति भी लगभग दिल्ली जैसी ही दिखाई दे रही है। अब आपको बरेली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बारिश के बाद मकान की छत गिर गई और मकान के मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला घायल हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग महिला को बाहर निकाला गया। फिलहाल महिला अस्पताल में भर्ती है। इस तरीके से लोग यहां मदद के लिए उमड़े। वो तस्वीरें आप देखिए, बारिश के बाद मकान की छत गिर गई और इस मलबे में दबने से एक बुजुर्ग महिला बुरी तरह घायल हो गई। फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, लेकिन हालात कितने बिगड़ते जा रहे हैं। कुदरत का कहर बरप रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि तत्काल ग्रामीणों ने मदद पहुंचाई और इस महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बारिश के बीच कितनी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आशियाने उजड़ रहे हैं। वहीं हिमाचल के मंडी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दौरा किया, निरीक्षण किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में खुद पहुंचे और लोगों से उनका हालचाल जाना है। साथ ही अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बाढ़ जैसे हालातों के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, लोगों से उनकी तकलीफ को समझा है और किस तरीके से इन हालातों से निपटा जा सकता है उस पर उन्होंने बातचीत की है। तो देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक हालात बेकाबू हैं। उत्तराखंड के लक्सर में जल तांडव देखा गया, जहां बाढ़ के पानी में लक्सर डूब गया है। सोलानी नदी का बांध टूटने से हालात बेहद खराब हो गए हैं। कई गांवों का संपर्क भी शहर से टूट गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगातार इसके ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। प्रभावित इलाकों में 8 से 10 फुट तक पानी भरा हुआ है। लोग घरों की छतों पर सहारा ले रहे हैं। नाव के सहारे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। उत्तराखंड के लक्सर की तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कितनी मशक्कत यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को करनी पड़ रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए लगातार वो एक्टिव है। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में भी बारिश का कहर देखा गया। लगातार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों पर जल भराव के चलते यातायात प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश के कारण किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। हजारों एकड़ फसल चौपट हो गई है, पानी में डूब गई है। लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं। लोगों का आवागमन बहुत मुश्किल हो गया है। रफ्तार पर ब्रेक लगी है। वहीं उत्तराखंड के रामनगर से मेरे सहयोगी आसिफ इकबाल की पूरी रिपोर्ट आप देखिए। ग्राउंड जीरो के हालात क्या है, समझिए। इस वक्त हम रामनगर के बैराज पर खड़े हैं और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है और जो आम यातायात है उस पर इसका काफ़ी प्रभाव नज़र आ रहा है और तमाम जो लोगों की ज़िंदगी के रोज़मर्रा कार्य हैं वो इससे कहीं ना कहीं जो है बाधित हो रहे हैं। और एक तरह से जो परेशानी है वो अभी ऐसा लग रहा है कि मानो कई दिन तक वर्षा रहेगी। जिस तरह से चारों तरफ बादल घिरे हैं तो मुसीबत काफ़ी दिनों की है। आसिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, रामनगर। तो अब आपको असम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर कितनी बुरी स्थिति बन गई है। बदहाल जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि कितना मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, किस तरह वाहन डूब रहे हैं और ताश के पत्तों की तरह ये गाड़ियां आपको नजर आएंगी इस पानी में, क्योंकि पानी का जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है और भारी तबाही मचाती हुई ब्रह्मपुत्र नदी दिखाई दे रही है। हालांकि हर साल इसी तरीके की तस्वीरें असम में देखी जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर जब बढ़ता है, तेज बहाव के कारण सड़कों पर इसी तरह की स्थिति बन जाती है। लोगों के घरों में पानी घुस आया है और वाहन डूब रहे हैं। बहुत मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। काफ़ी चैलेंजिंग स्थिति अभी बनी हुई है। नदी नाले उफान पर हैं और उसके बाद सड़कें दरिया बन चुकी हैं। अब आपको दिखाते हैं मुंबई का हाल। देखिए जल जमाव से महानगर के क्या हालात हैं। तो मुंबई में भी जल जमाव के बाद मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सड़कों पर इस तरीके से पानी तेज बहाव के साथ बहता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि रेस्क्यू टीमें मुंबई में भी लगातार काम कर रही हैं। जहां लोग परेशान हैं, बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहां पर लगातार रेस्क्यू के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। राशन व्यवस्था की जा रही है। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए। तमाम मुश्किलों का सामना इस वक्त लोगों को करना पड़ रहा है। मुंबई की तस्वीरें हैं। सड़कें किस तरीके से तालाब में तब्दील हो गई हैं और इसी
पानी से होकर वाहनों को गुजरना पड़ रहा है, वो भी तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। लाल किले की आपको दिखाएंगे जहां पर बाढ़ के बाद किस तरह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। लाल किले पर ये तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आप एक बार को सोच में पड़ जाएंगे कि कहीं ना कहीं ये तस्वीरें शायद आपने पहले नहीं देखी होंगी। लाल किले के बगल से जो बिल्कुल सड़क गुजरती है वो इस वक्त तालाब में तब्दील हो चुकी है और कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, इसलिए यहाँ से ना निकलने के लिए कहा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लोगों तक मदद पहुँचाई जा रही है। ये सड़क दरिया बन चुकी है। लाल किले का ये पूरा एरिया है जो इस वक्त जलमग्न हो चुका है।